मैं हूँ विजेता। और जो मेरे पेज पे न्यू है उनको मैं बता देती हूँ कि हम MDR टीबी सर्वाइवल और मैं टीबी रिलेटेड जो काउंसलिंग देती हूँ उनसे रिलेटेड जो है रील्स बनाती हूँ। बेसिकली हेल्थ रिलेटेड भी रील्स बनाती हूँ और चीज़ों को लेके भी। आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम MDR सर्वाइवल जर्नी ही है, उसके ऊपर कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप वहाँ पे मेंशन कर दो, मैं अपने लाइव सेशन में उन क्वेश्चंस को कवर करूँगी। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। तब तक आप भी मुझे यहाँ ज्वाइन कर लें और जिनके भी क्वेश्चन है आप भी यहाँ पे जो है अपने क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रीटमेंट के बाद भी बलगम बनता है भाई, क्या करे, वापिस तो नहीं होगा, प्लीज रिप्लाई। देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि आपका जैसे ट्रीटमेंट खत्म हो तो बलगम बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा। नॉर्मल पर्सन को भी, जिसको टीबी नहीं है, उसको भी जो है स्पूटम बनता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे जो है आगे फर्दर आपको पता लगता है टीबी की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अगर आपको ट्रीटमेंट के बाद भी थोड़ा बहुत कफ बनता है तो उसमें डरने की बात नहीं। मॉर्निंग में उठ के मुझे वैसे जब साफ करते हो, ब्रश करते हो, टंग क्लीन करते हो, तब भी कफ निकलता ही है, तो डरने की बात नहीं है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम लंग एक्सरे का दाग कितना प्रतिशत ठीक हो जाता है? मैम बलगम आना कब बंद हो जाएगा? 3 मंथ हो गए हैं गोली लेते। वेट कब बढ़ता है? मैम 3 मंथ हो गए हैं, वेट नहीं बढ़ता है। फर्स्ट थिंग, आपका ट्रीटमेंट कौन सा चल रहा है? MDR का चल रहा है, सेंसिटिव का चल रहा है, किस तरह से? और दाग जो है वो रहता ही रहता है, परसेंटेज में नहीं बता सकती। और थर्ड, ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है ना तो धीरे धीरे जो है खांसी और बलगम कम होता है। एकदम से जो है कफ तो आपका बंद हो जाएगा, लेकिन जो है बलगम बीच बीच में बनता रहता है, ऐसा नहीं है। तो डरने की बात नहीं है, डरिए मत कि बलगम बनता है, बिल्कुल ही वो हो जाएगा। कईयों को हल्का हल्का बनता रहता है, तो बिल्कुल भी डरे ना इस चीज को लेकर। और रही वेट की बात, वेट के लिए थोड़ा सा टाइम दिए। ट्रीटमेंट के दौरान जो होता है, MDR ट्रीटमेंट के दौरान स्टार्टिंग के मंथ्स में वेट कम होता है, देन वो ग्रेजुअली जो है वो बढ़ने लगता है। पर ये है, कईयों का ऐसा होता है कि कईयों को कुछ, जैसे आपका मान लो 50 है, आपका 45 तक चला गया वेट, उसके बाद आपका 2 किलो ही बढ़ा, उसके बाद नहीं बढ़ रहा, तो वो भी एक नॉर्मल सी चीज है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन लेती हूँ। यहाँ से मुझे क्वेश्चन पूछा है, या दी चेस्ट पेन बहुत रहता है, ट्रीटमेंट खत्म हुए 1 ईयर हो गया। चेस्ट पेन का मैंने शायद बताया भी था कि चेस्ट पेन बीच बीच में आपको हो सकता है, लेकिन आपको बहुत एक्सट्रीम में रह रहा है तो प्लीज डॉक्टर से जाके मिलें और उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं। लेकिन आपको कभी कभार बीच में उठ रहा है तो आप जो गर्म पानी की बोतल जो होती है उसके सेक दे के भी थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, बट डॉक्टर से जाके आप मिले अगर कॉन्टिन्यूसली आपको रह रहा है तो। दी बैक में भी बहुत पेन हो रहा है। बैक के लिए देखिए, वीकनेस की वजह से हो सकता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट भी हो सकता है, पोस्चर की वजह से भी हो सकता है। मेरे में भी रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मैंने योगा करना, स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट किया तो बैक पेन का इश्यू जो है मेरा रिजॉल्व हो गया है। दी आप मुझे ये बताएं, MTB कौन सी होती है? मेरे को आपने मेरे से क्वेश्चन भी पहले भी पूछा हुआ, तो मुझे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा क्लैरिफाई करके अपना क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट है भावना रॉय, 12 मंथ हो गया है लेकिन बैक पेन बहुत ज़्यादा है। बैक पेन के लिए डियर अपनी डाइट वगैरह पर ध्यान दें। वीकनेस की वजह से जो है वो बैक पेन आपको होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अपनी बस डाइट पे ध्यान दें और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह भी करें, जिसकी वजह उससे भी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर आपको टीबी कौन सा, ये भी मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रही हूँ। प्लीज 10-10 मिनट में गोली लेते हैं, सही है क्या? प्लीज बताएं। देखिए, गोली लेना जो है, मतलब मेडिसिन जो आप लेते हैं, सबका अलग अलग तरह से लोग लेते हैं। मैंने मतलब 1 घंटे में मैं ख़त्म कर देती हर मेडिसिन। ऐसे ग्रुप्स बनाती थी, उसमें 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का गैप देती थी मैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट मेडिसिन लेती थी। तो इस तरह से मैं अपनी मेडिसिन लेती थी, लेकिन आप 10-10 मिनट में ले पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। दी कहीं ऐसा
होम ऑफ ब्लीडिंग बहुत हुआ था जिसके कारण चेस्ट पेन होता है। देखो क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया होता है वो लंग में आपके वूंड्स बना देता है जिसकी वजह से आपको दर्द भी रह सकती है। लेकिन वही चीज़ है ना कि अगर आपको कॉन्टीन्यूसली दर्द है, रीज़न तो है कि वूंड बना हो जिसकी वजह से आपको दर्द बीच बीच होता है, कि हमारा हैवी सामान उठा लेते हैं उसकी वजह से भी होता है, लेकिन आपको कॉन्टीन्यूसली कोई भी चीज़ रहती है तो वो इज़ नॉट गुड थिंग, नॉट ए गुड साइन। तो बेटर आप डॉक्टर से मिलें। लेकिन बाकी आपको कभी कभार बीच में उठती है पेन तो वो आफ्टर ट्रीटमेंट रहता है। मुझे भी रहा था, लाइक 5 to 6 years तक रहता था। अब थोड़ा सा मुझे बेटर फील हुआ है कि अभी फ्रिक्वेंटली नहीं है इतना। भावना बोल रहे हैं, ओके, इनका एमडीआर का है। तो भावना आपका मेन जो इशू है आई गेस वीकनेस का है, तो अपनी डाइट पे ध्यान दें। अब सर्दियाँ आ रही है तो आप अच्छी चीज़ें जो है खा सकते हो, गर्म चीज़ें भी खा सकते हो, जैसे अलसी वगैरह के लड्डू हो गए, और आप एक खरोड़ों का सूप जो मैं हर बार बोलती हूँ वो भी पी सकते हो। उससे बहुत जल्दी जो जॉइंट पेन, बैक पेन, इसमें रिकवरी होती है। अलसी के लड्डू, मूंग दाल के लड्डू, ये सारी चीज़ें बट सर्दियों में खाएं क्योंकि थोड़ी इनकी तकसीर गर्म होती है, तो ये गर्मी में नहीं चलेंगे। मेरा डीएस स्टार्ट हुए 2 मंथ हो गया है पर बढ़ रहा है। अभी प्राइवेट से दवा ले रहा हूँ, तो दवा का एमजी थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं है डियर। ऐसे मैं नहीं आपको बता सकती कि मतलब जो डोज होता है ना वो आपके वेट के हिसाब से होता है, तो आई कांट एग्जैक्टली टेल। और ना ही मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको मेंटली काउंसलिंग कर सकती हूँ, और कुछ चीज़ें होती है जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो उनके थ्रू आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन मेडिसिन से रिलेटेड इज़ बेटर टू गो टू योर डॉक्टर, उनसे आप बात करें। रजनी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, सॉरी। राज सिंह यादव, जस्ट लेट मी चेक आपका क्वेश्चन कहाँ मुझसे छूट गया। आपका क्वेश्चन मुझे देखना पड़ रहा है। मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आया डियर, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि क्वेश्चन समझ नहीं आया। अमन दीदी, अप्रैल में कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अभी तक कभी कभी ब्लड है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो एक बार आप डॉक्टर से फॉलो अप ले लें जाके, वैसे डरने की बात नहीं भी है, पर आप फिर भी फॉर अ सेफर साइड डॉक्टर से बात कर लें एक बार जाके। अपना एक्सरे या जैसे भी जो कोई फॉलोअप टेस्ट वो बताते हैं वो ज़रूर करवा लें, क्योंकि मुझे भी ट्रीटमेंट के बाद ब्लड आया है बट विद गॉड ग्रेस वो मतलब रिलैप्स नहीं था, क्योंकि वूंड होता है उसकी वजह से कई बार ये इशू हो जाता है। तो फिर भी आप डॉक्टर से जो है चेक कर लें। हेयर फॉल भी हो रहा है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, हेयर फॉल बहुत कॉमन है, लेकिन अच्छी बात यह है जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो ये चीज़ रुक जाती है और आपके हेयर जो ग्रो बैक हो जाते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें आपको डाइट वगैरह का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, वो सारा बताया। तो आप मेरी यूट्यूब चैनल MDR_सर्वाइवल जर्नी पे जाके वो चीज़ चेक कर सकते हैं। खांसी रहता है परमानेंट और वीकनेस भी रहता है? नहीं, खांसी आपको परमानेंट नहीं रहती अगर आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा हो, सारा कुछ ठीक हो। ठीक है, कभी कभार हल्की फुल्की जैसे आ जाती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। वीकनेस भी हम उससे फाइट कर सकते हैं विद गुड डाइट, तो वीकनेस भी विद टाइम जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो ये हमेशा नहीं रहता है। बट हाँ, इवन ट्रीटमेंट के बाद भी जो है ना, आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, तो उस टाइम वीकनेस रहता है, बट अच्छी डाइट से वो चीज़ आप जो रिजॉल्व कर सकते हो। मुझे हर 5 मंथ में ब्लीडिंग होती है, तो क्या आपने डॉक्टर को दिखाया है? अगर आपको रेगुलर हो रही तो आपने डॉक्टर को दिखाया है? अगर डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उसमें? समटाइम्स इट इज़ नॉर्मल ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि रिलैप्स का ही केस होता है। नेक्स्ट, MDR TB की मेडिसिन खांसी नीज में भी पेन होता है क्या? क्योंकि उठ बैठ नहीं पा रही हूँ, उठने बैठने में नी में बहुत प्रॉब्लम होती है। यस एग्जैक्टली, इसमें दर्द होता है आपको कि जब आपका TB का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, MDR का, XDR का, तो आपके नी पे इफेक्ट पड़ता है, आपके जॉइंट में इफेक्ट पड़ता है, आपको पेन होता है उठना बैठना, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया होता है आपका, तो ये होता ही है। लेकिन विद टाइम वो चीज़ रिकवर हो जाती है, तो डरने की बात नहीं है। बट यस, खरोड़ों का सूप, दोबारा से मैं वही चीज़ बोलूँगी, वो बहुत हेल्पफुल रहता है इस चीज़ में। कैन आई टेक MDR मेडिसिन मिक्सड इन वाटर लाइक ग्राइंडिंग और इन द जार?
एक्चुअली समवन आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन पहले, काफ़ी पहले, तो मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया था तो उन्होंने मना किया था इस चीज़ के लिए। तो मैं भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ऐसा करें, जैसे डॉक्टर बताते हैं मेडिसिन आप वैसे ही लें। दी साइड इफेक्ट इस मंथ में सबसे हाई होते हैं उलझन वाले। देखो मेडिसिन आपके जो स्टार्टिंग के मंथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं, आपको 5-6 महीने तक बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिर आपकी बॉडी थोड़ी यूज टू हो जाती है, तो वो साइड इफेक्ट थोड़े थोड़े कम होने लग पड़ते हैं। लेकिन उलझन वाला, कंसंट्रेशन नहीं बनने वाला, ये थ्रू आउट द ट्रीटमेंट रहेगा ही, जब तक मेडिसिन है स्पेशली, फिर थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। टीबी के ट्रीटमेंट के बाद भी किसी को बलगम आता है गाइस? यस, बिकॉज ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत बार पूछ लिया तो आता है। क्या आप लड़कियों के लिए, बहुत लड़कियों वाला सवाल है, लड़कियों के लिए है कि पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है क्या दीदी, मतलब फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं? यस, थैंक गॉड समवन आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि अगर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो आपके हार्मोन्स को भी वो इम्बैलेंस करता है, जिसकी वजह से या तो कईयों के पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, कईयों के रेगुलर पीरियड्स आते हैं। इन मेरे केस में मुझे रेगुलर पीरियड से फॉर 2 मंथ, जिसको रोकने के लिए मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी थी, उसके बाद मेरी साइकिल जो है वो नॉर्मल हुई थी। राज सिंह यादव, दी मुझे हर 5 महीने में ब्लीडिंग होती है, कारण हो गया है, समझी नहीं। ऊपर वाला मैं समझ गई, उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर से बात करें अगर फ्रिक्वेंटली है आपको तो। हेलो मैम, हाय, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है दी फर्स्ट लाइन ड्रग्स में लीवर इंजाइम बढ़ा है, डॉक्टर इंजेक्शन दे रहे हैं, कोई टैबलेट दूसरी नहीं होती है कि इंजेक्शन की बजाय? इंजेक्शन ये जो डॉक्टर दे रहे हैं ना आपको, सोच समझ के आपके उसमें दे रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि गलत है या कुछ और है। डॉक्टर ही उस टाइम राइट होता है, क्योंकि वो जानता है कि आपके लिए बेटर क्या है। मेरा राज सिंह जी, आप मुझे मैसेज करें, ठीक है? आप कंप्लीट अपनी एक बार क्वेरी मेरे को भेज दें कि क्या हो गया, मुझे आधी बातें आपकी यहाँ पे एक्चुअल में समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे मैसेज कर दें या वॉइस नोट भेज दें इंस्टाग्राम पे, एक वॉइस नोट भेज दें जिसमें सारी प्रॉब्लम आप एक बार में मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी अगर मेरे पास आंसर होगा, अदरवाइज मैं कंसल्ट करके आपको रिप्लाई करूँगी उसका। नेक्स्ट है एमडी टीबी की मेडिसिन खा रही हूँ, ऑलमोस्ट 3 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं, पीरियड्स फ्रिक्वेंटली होते, क्या मुझे हर 10 दिन बाद आ जाता है कि नॉर्मल कब होगा? मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, आपको भी इस डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे, जिसके बाद जो है या कुछ महीने बाद आपकी जो पीरियड्स की साइकिल है वो नॉर्मल हो जाएगी। बट आप डरने की बात नहीं है, इट विल गेट बेटर। मुझे 2016 बहुत बड़ा है गाइस, सो हैव पेशेंस थोड़ा सा। मुझे 2016 में लंग में पानी हुआ था, 9 मंथ दवा चली थी, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब भी ज़ोर से सांस लेता हूँ तो साइड में पानी हुआ था 2016, अभी तक उस साइड जो सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, प्रॉपर रन करता हूँ, भूख भी अच्छी लगती है, एकदम नॉर्मल हूँ। डॉक्टर को 3-4 दिखाया भी, डॉक्टर बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया है, पिछले साल ही दिखाया था। मेरी शादी भी हो गई 2019 में, मेरे 2 बच्चे भी हैं, कभी कभी इसके लिए मुझे टेंशन हो जाती है। बिहार में एडल्ट के लिए BCG वैक्सीन उपलब्ध है क्या? अभी ले सकता हूँ, प्लीज़ डाउट क्लियर करिए। आई एम नॉट श्योर बिहार में अवेलेबल है कि नहीं, जो आपके नियर बाई आशा वर्कर हैं और जो डिस्पेंसरी है वहाँ जाके आप कंफर्म करें कि BCG वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है। बट मोस्ट प्रॉब्ली अब हर जगह जो है वो अवेलेबल हो रही है, तो मे बी अब वहाँ पे भी हो, बट यू हैव टू कंफर्म, नियर बाई जो है आपको कंफर्म करना पड़ेगा। क्या हाल चाल हैं आपके? इफ़ यू आर आस्किंग मी देन मैं अच्छी हूँ, होपफुली आप भी अच्छे होंगे। सो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बट इसमें यही था कि उनको डर है अभी भी कि TB रिलैप्स होगा कि नहीं होगा, तो BCG वैक्सीन
वैक्सीन जो है वो कहाँ उनको मिलेगी। तो आपको किसी को भी जिसका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया उसको BCG एडल्ट वैक्सीन लगवानी है और वो आपको नियर बाई डिस्पेंसरी में मिलेगी। आपको आपकी आशा वर्कर से पूछना पड़ेगा। टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, अब क्या शादी के लिए सोच सकती हूँ? बिल्कुल सोचिए, कोई डरने की बात नहीं है। शादी के लिए बिल्कुल सोचिए, बट यस जिसके साथ भी जो भी आपका पार्टनर होगा उससे बिल्कुल शेयर करें कि आपको ऐसे ऐसी इशू हो गया था, अब आप कम्प्लीटली ठीक हो, क्योंकि आपको डाइट का हमेशा अपनी का ध्यान रखना ही है, तो इस चीज़ को छुपाएं नहीं। दीदी आज मैं बहुत डरी हुई हूँ। आज मुझे मेरी फ्रेंड मिली जिसे मुझे टीबी फैला हुआ था। ट्रीटमेंट ख़त्म हुए 1 साल हो चुका है। 1 साल और 4 मंथ बाद दोस्त जो मुझे मिली थी उसने बोला कि मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि दोबारा मुझे वैसी बीमारी नहीं हो जाए। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए गाइस, टीबी का बैक्टीरिया हर जगह है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी का आप ध्यान रखिए। अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, बस, तो डरिए बिल्कुल भी नहीं। दीदी पहले तो आप थोड़ी पतली हो गई हो जैसे मुझे इस फोटो को देखकर लग रहा है। गाइस पतली वतली मैं कुछ नहीं हुई हूँ, मैं उतनी ही हूँ। वेट लॉस करने का ट्राई कर रही हूँ, बस अभी हुआ नहीं वैसे, बट आपको लग रहा है तो थैंक यू। नेक्स्ट, एक ही बंदे ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं जिसका जवाब दे दिया, तो यहाँ तो मेरे पास यही सवाल थे, और यहाँ पे अगर आपके पास कोई सवाल है। दीदी 6 महीने हो गया है, वैक्सीन लगा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वैक्सीन लगवा दीजिए। अगर ये वैक्सीन ही लिखा हुआ है तो आप जो है वो वैक्सीन लगवा दीजिए। जिनका भी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया वो तो वैक्सीन लगवाइए, लेकिन उनके घर वाले भी जाके जो है वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। और गाइज मैंने ना टीवी स्टोरी अपलोड की थी, अगर आपने देखी होगी, 2 स्टोरीज जो है मैंने शेयर की थी। और जिनको ये क्वेश्चन है कि मेरी शादी होगी, करनी है नहीं करनी है, वो स्टोरी ज़रूर जाके देखें, ठीक है? क्योंकि स्टोरी सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए, आपके लिए, उससे आपको समझ आ जाएगा आपको किस तरह से डिसीजन आगे फर्दर लेने हैं। मनीषा, और मुझे भी हेलो, हाय मनीषा, हाय अक्षु। वैसे BCG वैक्सीन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या? यस, मुझे नहीं हुआ था, ना ही मेरे फादर को हुआ था। पोस्ट वैक्सीनेशन साइड इफ़ेक्ट मेरी मदर को हुए थे, मेरे ब्रदर को हुए थे। तो जहाँ पे उनको लगा हुआ था इंजेक्शन, वैसे इंटरनल नहीं, तो जहाँ पे उनको इंजेक्शन लगा था वहाँ पे उनको इन्फेक्शन हो गया था, तो उसको 1 महीना लगा ठीक होने में। तो एक बार डॉक्टर से भी पूछ ले कि पोस्ट वैक्सीनेशन का साइड इफ़ेक्ट हो तो क्या करना है, क्योंकि वो दर्द होता है, गिल्ट हो जाती है, तो वो एक बार आप डॉक्टर से कंफर्म करें। और मेक श्योर जो जहाँ पे आप वैक्सीन लगा रहे हो वो प्रॉपर हाइजीन हो रही हो, वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन, जो भी प्रॉपर प्रोटोकॉल है वो फॉलो हो रहा हो। और बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है वीडियो के लिए ज्वाइन करने के लिए लाइव। जिसको भी अपनी जर्नी शेयर करनी है प्लीज़ प्लीज़ वो जो है मुझे मैसेज कर दें, ये मुझे जर्नी शेयर करनी है। आज ही मैंने एक पर्सन की टीबी जर्नी जो है रिकॉर्ड की है, वो जो जल्द ही मैं अपने चैनल पे डालूंगी। पर आप में से भी किसी को शेयर करनी, चाहे आप टीबी वॉरियर हो, टीबी सर्वाइवर हो, या फैमिली मेम्बर हो, या ऐसा हो कि आपको लगता है कि आपकी स्टोरी जो है किसी को इंस्पायर कर सकती है, तो अब हम वो स्टोरी भी अपने चैनल पे लेके आया करेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो मोटिव है ना, सबको मोटिवेट करना है। तो हर तरह की स्टोरी जो है वेलकम है उसका, लेकिन एक ही वो होना चाहिए कि वो किसी को इंस्पायर करे, किसी को मोटिवेट करे। सो अगर आपकी कोई और क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे हेयर फॉल की बात हो रही, तो मैंने इस पे चैनल पे वीडियो अपलोड की थी, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, MDR सर्वाइवल जर्नी। और उसमें जो है अपने क्वेश्चन पूछिए, अपना वीडियो मैं शेयर करती हूँ, उस पर अपने कमेंट्स बताइए क्या आप सोचते हैं चीज़ों के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक आई अपलोड, तो मैं वो बता दूंगी, वो भी किसी की जर्नी ही है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी मम्मी को MDR टीबी है और मुझे भी, तो मैम मैं क्या करूं बताए। ये जान के थोड़ा क्या मुझे मतलब
दुख हुआ कि इस दोनों एक टाइम पे इन्फेक्ट हो गए हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ट्रीटमेंट लेना है प्रॉपर, आपको और आपकी मम्मी को प्रॉपर, एक भी दवाई मिस नहीं करनी है, एक भी दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। विल पावर स्ट्रांग रखनी है कि हम ये ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो है अपनी डाइट का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी है, ठीक है। प्रिकॉशंस भी लेनी है, डाइट का ध्यान भी रखना है, विल पावर स्ट्रांग रखनी है। और डाइट सिर्फ आपकी ही नहीं, पूरी फैमिली की डाइट जो काफ़ी अच्छी रखे, क्योंकि वो भी आपके कांटेक्ट में रहते हैं। सिद्धार्थ राजपूत बोल रहे हैं कि मुझे शेयर करना है, तो प्लीज़ सिद्धार्थ आप जो मुझे मैसेज करें, सो मैं फर्दर आपको प्रोसीजर बता दूंगी कि कैसे जो है हम जर्नी शेयर करेंगे। मनीषा, आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया डियर, कि आप दोनों जो है ना अपना ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर लें, मिस कोई भी दवाई ना करें, प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट लें, और ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी डाइट का ध्यान रखें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है बाहर की, तो खाएं वो मत, मैदा बिल्कुल भी ना खाओ, घर का खाना खाओ, प्रोटीन वाली डाइट करो, एग, पनीर, दूध, सोया पनीर, वैसी सारी चीज़ें जो है वो खाओ, दालें खाओ, सब्जियां खाओ, सीजनल सब्जियां खाओ, सीजनल फ्रूट्स खाओ, अभी गाजर चुकंदर वो रेगुलर रखो अपनी डाइट में, ये सारी चीज़ें आप खाओ, और उसके साथ विल पावर जो है अपनी स्ट्रांग रखो, तो कुछ नहीं होगा, आप दोनों बिल्कुल अच्छे से वो ठीक हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और था आपसे, ट्रीटमेंट के दौरान मेरा वेट थोड़ा बहुत गेन हो गया था, बट जैसे ही दवा बंद हुई वेट वापस कम होता जा रहा है, डाइजेशन भी बहुत ख़राब रहने लगी है। इसका क्वेश्चन, आपका अगर डाइजेशन ही ठीक नहीं रह रही है, और डाइजेशन में आपको क्या इशू आ रहा है, एसिडिटी बन रही है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलो इस चीज़ को लेके कि ऐसे मेरी डाइजेशन की प्रॉब्लम है। कि समटाइम्स अगर मेटाबॉलिज्म ही आपका ख़राब हो तो उससे भी आपको वेट गेन और वेट लूज में इशू आता है, तो बेटर अपने डॉक्टर से मिलें, उनको बताएं अपने डाइजेशन का इशू, तो जाके जो है आपका जब खाना पचना स्टार्ट होगा तभी वो जो है वो लगना आपको स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ गो एंड मीट योर डॉक्टर। सो अभी काफ़ी लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया है ये वाला, क्योंकि मैंने अभी आज थोड़े टाइम पहले बता दिया था, और नहीं तो अचानक ही होता है मेरा सेशन। बट बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स आपको मिले। सो ये वाला जो है मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगी, अगर कोई यहाँ पे नहीं है देख पा रहा है तो यूट्यूब चैनल पे जाके जो है देख सकता है। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया यूट्यूब चैनल, वहाँ बहुत सारी वीडियो जो है टीवी से रिलेटेड पड़ी हुई है, वेट गेन, वेट लॉस, हेयर, स्किन, उनसे रिलेटेड पड़ी हुई है, तो आप वो जाके जो वीडियोज़ देख सकते हो। अब मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और दवाइयाँ टाइम पे खाइए जो ट्रीटमेंट पे हैं, और घर वाले जिनके यहाँ पे कोई है जो ट्रीटमेंट दवाई ले रहा है उसको फुल सपोर्ट करें। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।